प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। ग्लोरी टू गॉड। आज का दिन है, आज अच्छा टॉपिक है ऑयल अनॉइंटिंग। अभिषेक क्या है ये हमें पता होना चाहिए। हमें किस लिए चुना है ये भी हमें पता होना चाहिए कि हमारा चुनाव किस लिए हुआ है और ये अभिषेक क्या है। ऐसे कुछ बातों को मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किस लिए किया, क्यों हमारा अभिषेक किया, और तेल ये क्या मायने रखता है हमारे जीवन में। हम कुछ बातों को देखेंगे कि परमेश्वर वचनों से हमारे लिए क्या कहता है। मैं कुछ बातों को दाऊद के अभिषेक के बारे में बताऊंगा कि परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक कैसे किया, कैसे शमूएल ने उसका अभिषेक किया, कैसे यहूदा ने उसका अभिषेक किया, कैसे इज़राइल ने उसका अभिषेक किया। ताजा तेल से अभिषेक किया। परमेश्वर महान है। जब तक हमें पता नहीं चलता कि हम कई बार हम मसीह में आते हैं तो हमें वो पता नहीं कि हमें चुना क्यों है। कई बार हमें लोग चिढ़ाते हैं, तुच्छ जानते हैं, लेकिन वो अभिषेक जो है उन लोगों को हमारे सामने शर्मिंदा करता है। लोगों को पता चलता है कि अभिषिक्त है। हमारा अभिषेक परमेश्वर ने जो किया हुआ अभिषेक है हमें लिए चलता है। अभिषेक हमारी पहचान है। अभिषेक हमें लिए चलता है, वो दिखाता है लोगों के सामने। परमेश्वर हमें खड़ा करता है उस अभिषेक के कारण। अभिषेक के कारण हर एक छुआ तोड़ा जाता है। आज हम जानेंगे कि क्यों परमेश्वर ने हमें चुना और अभिषेक क्यों किया है, किस लिए किया है अभिषेक हमारा। परमेश्वर ने कई प्रकार के लोगों को अभिषेक किया है और वो हमने देखा है बाइबल में। हर एक व्यक्ति को जो चुना हुआ है परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया हुआ है। इसलिए अभिषेक के कारण बड़े बड़े सामर्थ के काम हम कर सकते हैं। लोग बोलते हैं कैसे करते हो आप लोग। लोग कहते हैं कि कैसे होता है सब। लोग बातें करते कैसे होता है, कैसे होता है। अभिषेक के कारण हर एक जुआ तोड़ा जाता है। ये चंगाई, चमत्कार, चिन्ह सब कुछ होता है तो केवल अभिषेक के कारण। कोई मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, केवल पवित्र आत्मा एक कार्य को करता है हमारे जीवन में। पढ़ेंगे हम उसका भजन संहिता 92। भजन संहिता 92 उसका 10 वचन। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ, जंगली सांड के समान। ये क्या है? सामर्थ को दर्शाता है। हमारा टॉपिक है। पहले इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे हमें अभिषिक्त किया हुआ है और कैसे दाऊद को वो अभिषेक किया हुआ है। परंतु मेरा सींग तो जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। कई बार
हम देखते लोग हमें कमजोर समझते, लेकिन तुम्हारे शरीर पर नहीं, हमारी ताकत पर नहीं, परंतु परमेश्वर के अभिषेक के कारण आप एक दाऊद के समान बड़े गोलियत को भी मार भगा सकते हैं। परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर सच में हमारी कुवत के भी बाहर वो काम को करता है। कई बार हम देखते हैं कि हमारी कुवत ने, कई लोग अरे क्या कर सकता दुबला पतला आदमी, लेकिन जब वो खड़ा होएगा, जब आप खड़े होगे और यीशु के नाम से जब आप सामने खड़े होगे, बड़े बड़े गोलियत को आप मार भगाओगे, केवल उस अभिषेक के कारण जो परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया गया। और एक वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा आपके सामने कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे सामने, पहले आप पढ़िए पहला सामुएल उसका 16 अध्याय 13 वचन। पहले शमूएल नबी की किताब 16 अध्याय पहला वचन। दाऊद का राज्याभिषेक। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सिंग में तेल भरकर चल। मैं तुझको बेथलेहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। पहले क्या लिखा है, फिर से पढ़ेंगे उसको 16 अध्याय। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सिंग में तेल भरकर चल। मैं तुझको बेथलेहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। परमेश्वर महान है। देखो किसके लिए, सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि हमें बुलाया गया है किसके लिए। फर्स्ट जो है अनॉइंटिंग ऑफ मिनिस्ट्री, हमें देखना चाहिए कि हमें बुलाया गया क्यों, परमेश्वर ने हमें बुलाया क्यों है। तो परमेश्वर ने हमें किसके लिए बुलाया है? तो हमें उसकी सेवा कार्य के लिए बुलाया है। पहले तो उसका फर्स्ट है, मैं आपको 3 बातों को बताऊंगा इस अभिषेक के बारे में। फर्स्ट है कॉल ऑफ मिनिस्ट्री, अभिषेक की सेवकाई के लिए अभिषेक है ना। परमेश्वर ने किस लिए हमें बुलाया वो हमें पता होना चाहिए। कई बार हमें हमारी बुलाहट का भी पता होता नहीं, हम केवल बस आते हैं, सेवा करते, बैठते, चर्च में बैठते, हमें कई साल बैठ जाते, आते हैं, वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, घर चले जाते हैं, आते हैं चर्च मीटिंगों में जाते हैं, यहाँ वहां घूमते जाते हैं, हमें पता ही नहीं, केवल हम चलते जाते हैं, केवल हमें पता ही नहीं चलता कि हमें बुलाया क्यों है, हमारी बुलाहट क्या है, हम चुने गए क्यों है। केवल आपको यहाँ पर बैठने के लिए खुदा ने नहीं चुना गया, आपका अभिषेक किया गया है तो उसकी मिनिस्ट्री करने के लिए, उसकी सेवा कार्य करने के लिए, उसके सामान के कामों करने के लिए। सबसे पहले आपकी पहचान क्या है आपको पता होना चाहिए। आपकी पहचान क्या है? आपकी पहचान आपको पता होनी चाहिए। आप खुदा से पूछना चाहिए, खुदा यदि तूने मेरा चुनाव किया है तो किस कारण मेरा चुनाव हुआ है और मैं क्यों यहां पर बैठा। यदि तूने मुझे चुना है तो मुझे बता खुदा मैं क्या करूं, मुझ पर बुलाहट क्या है। आपकी बुलाहट आपको पता होनी चाहिए। अगर आप यहां पर बैठे हो, सालों साल आप कलीसिया में जाते हो, यहां वहां चर्च जाते हो, वचनों को पढ़ते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपको बुलाया क्यों।
यदि परमेश्वर ने आपको दुनिया में लाया तो उसका पर्पस है। आप काम पर जाते हो उसका पर्पस है। आप जो भी काम करते हो उसका एक पर्पस है। हर एक काम के पीछे एक पर्पस है। खुदा की योजना आपको पता होनी चाहिए कि आप पर खुदा की योजना क्या है। परमेश्वर ने आपका मां के गर्भ में ही थी तो आपका अभिषेक किया हुआ है ना, सही है। यदि परमेश्वर ने आपको चुना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बुलाहट क्या है। मैं आखिर में आपको तेल के बारे में बताऊं। पहले सबसे पहले आपको आपके कॉल के बारे में बताऊं कि 3 प्रकार का अभिषेक के बारे में मैं आपको बताऊं। परमेश्वर ने हमारा अभिषेक क्यों किया। कई बार हमें लोग तुच्छ जानते, कई बार लोग को आपने उसको देखा रहेगा। आपने खेत में कितने लोग गए खेत में, खेत देखा है। जब फसल आती है, फसल को पक्षी खा ना जाए इसके लिए क्या करते हैं, देखा आपने? क्या देखते हैं? भुसगावना। हाँ, क्या बोलते हैं उसको मराठी में? क्या बोलता है? भुसगावना, है ना। एक पुतले को खड़ा कर दे, है ना। कई बार हम खेत जाते हैं तो देखते हैं कि ये पंछी को डराने के लिए उस खेत में हम क्या करते हैं, उस खेत में एक पुतले को कहते हैं, उस पे वो मटके जैसा रखते हैं, उसको आंख लगाते हैं, मूंछ लगाते हैं, ये सब लगाते हैं, क्योंकि पंछियों को पता है कि बाबा कोई तो है यहाँ पर रखवाली कर रहा है। कभी तो यहाँ पर रखवाली कर रहे करके पंछी आते हैं। इसके लिए रखा जाता है कि कोई तो फसल को खराब ना करे। कई बार हमने देखा रहेगा मिनिस्ट्री बहुत प्रकार की। कई बार हमारी पहचान, हमारा अभिषेक लोगों को दिखता है। हमारे दिखने से लोगों पर हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर का अभिषेक दिखता है कि हम क्या है। जब हम खेत के वो अनाज को पंछी खा ना जाए करके उस पुतले को रखते हैं और उस पर नकली बनावट के जैसे हम लोग क्या करते हैं, नकली मनुष्य को रखते हैं कि ताकि पंछी उसको डर जाए और फसल खराब ना हो जाए। लेकिन थोड़े दिनों के बाद में क्या होता है मालूम है क्या? तो पंछियों को पता चल जाता है, अरे ये तो नकली है ना, पता चलता है। फिर वो डरते नहीं है उसको, फिर उसके सर पे बैठ जाते, उसके सर पे बैठ जाते, उसके कंधे पे बैठ जाते, उसका आंख तोड़ते हैं, उसका कान तोड़ते हैं, उसका मुंह तोड़ते हैं, उसके हाथ मुंह नोचते, कहीं पर भी उस पर आके पॉटी कर देंगे, क्योंकि मानो में नकली अभी ये कुछ नहीं करने वाला। कई प्रकार हम देखते हैं कि कई तो, मैं किसी को दोष नहीं लगाता, लेकिन तुम्हारा अभिषेक दिखाएगा कि तुम असली हो या नकली हो। तुम्हारे अभिषेक तुमको लोगों के सामने तुम्हें खड़ा करेगा। कई प्रकार हम देखते, हम दिखावा करेंगे कि हम अभिषेक से भरे हुए हैं, लेकिन हमने कई बार देखा है मिनिस्ट्रियों में, कितने बार अनुभव लिया, दिखता वैसा होता नहीं। लेकिन तुम्हारी पहचान तुम्हारा अभिषेक है। तुम्हारा अभिषेक लोगों के सामने लोगों को शर्मिंदा कर दे। कई बार हम चाहते देखते हैं
कि कई बार हो के हम कितने जगह जाते हैं प्रार्थना के लिए, हमारे पिछवाई के लिए, हमारे कामों के लिए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर सही समय पर काम करता है। हमारा अभिषेक लोगों के सामने नजर आएगा। आपने बाइबल में कई बार पढ़ा होगा, एक तो शिमोन जादूगर था। शिमोन जादूगर के बारे में पढ़ा है आपने? एक्ट्स, अगर आप 8वां अध्याय अगर पढ़ेंगे, है ना, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय में लिखा है शिमोन जादूगर के बारे में। आपका अभिषेक लोगों के सामने नजर आएगा कि ये ओरिजिनल है क्या नकली। देखो कई बार वो शिमोन जादूगर जब वहां पर काम कर रहा था तो लोगों को लगता था अरे बाप रे, बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है, बहुत बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है, वो भविष्यवाणियां कर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है। लेकिन एक दिन तुम्हारा ये सब काम क्या हो जाएंगे? निवल हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारा अभिषेक ओरिजिनल दिखाई देगा कि तुम ओरिजिनल हो या नकली। जब फिलिपुस वहां पर आया, जब फिलिपुस आया वहां पर, तुम्हारे कामों को क्या किया? शिमोन के कामों को, शिमोन के कामों को क्या किया? गलत साबित कर दिया। परमेश्वर यदि तुम्हें चुना है तो तुम्हारा अभिषेक वहां पर काम आएगा। तुम्हारे सामने कोई भी टिक नहीं पाए, तुम्हारे सामने कोई भी नकली या कोई भी आपको फंसा नहीं पाएगा, क्योंकि आपका अभिषेक आपको लिए चलेगा। उसके लिए आपको परमेश्वर नम्र बनाएगा। परमेश्वर आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव को भरेगा। परमेश्वर आपके अंदर हर एक जो उसके गुण है वो आपको दिखाएगा। परमेश्वर का अभिषेक कभी भी घमंड नहीं करता। परमेश्वर का अभिषेक आपको जमीन से जुड़ाए रखता है। कई बार हमारे अंदर जब वो अभिषेक आता है तो हमारे अंदर ऐसे लगता है कि कुछ तो हमारे अंदर आ गया है तो हम कुछ तो हो जाएंगे, लेकिन वो फिलिपुस ने ऐसा नहीं किया। फिलिपुस ने वो क्या हुआ? नम्र हुआ और परमेश्वर के कामों को उसने वहां पर बड़े बड़े का कामों को किया और उसने क्या किया? शिमोन को नीचे गिराया। आपके पीछे बात करने वाले, आपको जो गलत साबित करने वाले लोग हैं, आपको जो भी तुच्छ जानने वाले लोग हैं, वो परमेश्वर आपको आपके अभिषेक के कारण लोगों को शर्मिंदगी दिलाएगा। और वही लोग शिमोन के जैसे क्या करेंगे? बोलेंगे जो तेरे पास है वो मुझे दे दे, जो तेरे पास है मुझे दे दे बोलेगा। और वो शिमोन ने आगे चलकर क्या लिया? बपतिस्मा लेने लगे लोग। परमेश्वर आपके हर एक कार्य को क्या कराएगा? जीवन कराएगा। आपका अभिषेक लोगों के सामने सामर्थ्य से भरेगा, आपके सामर्थ्य को दिखाएगा कि परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है उसकी सेवकाई के लिए। वो शिमोन ने वहां पर लिखा है कि शिमोन ने परमेश्वर के कामों को बताया, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाया, उसके सेवा कार्य को उसने किया। ऐसा लिखा है। उसने परमेश्वर के कामों को 8वां अध्याय में लिखा है प्रेरित में। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 8वां अध्याय 10 हाँ, बपतिस्मा लेने। हाँ, फिलिपुस ने देखिए वहां पर जब परमेश्वर ने जब काम किया, जब शिमोन जादूगर का काम वो कर रहा था, तो लेकिन वैसे आगे जाते उसमें 8वां अध्याय में देखते तो खोजों को भी बपतिस्मा फिलिपुस ने दिया, है ना, खोजे को बपतिस्मा दिया। तो जब आपके काम, आपके सेवा कार्य होते तो परमेश्वर आपको हर जगह पे आपके कामों को दिखाएगा। आपकी बुलाहट क्या है, परमेश्वर आपको उसकी बुलाहट में चलाएगा।
सबसे पहले आपके कॉलिंग को आपको पहचानना। परमेश्वर आपके अभिषेक को आपको लोगों के सामने विविध कराएगा। आपके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। दूसरा है, दूसरा शमूएल उसका दूसरा अध्याय 4 वचन में पढ़ेंगे, अनॉइंटिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन। पढ़िए दूसरा शमूएल दूसरा अध्याय, अनॉइंटिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन। दूसरा शमूएल दूसरा अध्याय 4 वचन। तब यहूदी लोग गए, जब यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया, वहां पर दाऊद का अभिषेक कि किया, वह यहूदा के घराने का राजा हो। वो यहूदियों का घराने का राजा। पहला अभिषेक किसने किया? शमूएल ने किया। दूसरा अभिषेक किसने किया? यहूदी लोग। यहूदी लोग। आपको लोग क्या करेंगे? जब आपका अभिषेक देखेगा, लोग आपको एक्नॉलेज करना देखेंगे, आपको एक्नॉलेज करेंगे कि परमेश्वर का ये जन है, परमेश्वर का ये जन है। एक आप देखते हैं वहां पर ना, जब दूसरा राजा में अगर देखने जाएंगे, वहां पर वो जो राजा अहोजा जो था, तो अहज्या राजा, दूसरा राजा, उसका पहला अध्याय 1 से 17 में जो अगर पढ़ते हैं हम लोग, देखेंगे क्या लिखा है उसमें। अहज्या राजा जो था एक खिड़की में बैठा हुआ था। खिड़की में बैठे हुए वो क्या हो गया? गिर गया और बीमार हो गया। वो बीमार हो गया तो उसने क्या किया? लोगों को, उसके सेना को भेजा। लोगों को, सेना को जब वहां पर भेजा गया तो वो सेना बाल-ज़बूल जो राजा ये है, बाल देवता के पास जाने लगे। तो वहां पर एलिया खड़ा हो गया और बोला कि इस्राएल में ऐसा परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है, तो तुम वहां पर जा सकते? सामर्थ्यवान खुदा का एक नबी यहां पर है, तो तुम क्यों वहां पर जाते हो? तो लेकिन जब ये पता हो, अहज्या राजा को पता चली, तो उसने क्या किया? 50 लोगों को वहां पर भेजा और वहां पर जब उसको बोला कि जाओ उसको लेके आओ यहाँ पर, और जब वहां पर गया तो सेना ने उसको बोला कि ये परमेश्वर के जन, कि तेरे को राजा ने बोला कि अगर तुम मुझे नबी कहते हो, पढ़ेंगे उसको तो पहला राजा दूसरा राजा पहला अध्याय 1 से पढ़िए। दूसरा राजाओं पहला अध्याय। अहाब के मरने के बाद मोआब इज़राइल के विरुद्ध हो गया। अहज्या एक जालीदार खिड़की में से जो शमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बाल-ज़बूल नामक देवता से यह पूछाओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। तब यहोवा के दूत ने तिशबी एलिया से कहा, उठकर शमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कहे, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाल-ज़बूल देवता से पूछने जाते हो? इसलिए अब यहोवा तुझसे यो कहता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है, उस पर से तू कभी न उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। तब एलिया चला गया वहां से, और एलिया चला गया। जब अहज्या के दूत उसके पास लौट आए, तब उसने उनसे पूछा, तुम क्यों लौट आए हो? उन्होंने उससे कहा, एक मनुष्य हमसे मिलने को आया और कहा, जिस राजा ने तुमको भेजा है उसके पास लौट कर कहो, यहोवा यो कहता है कि क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तू एक्रोन के बाल-ज़बूल देवता से पूछने को भेजता है? इस कारण जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। उसने उससे पूछा, जो मनुष्य तुमसे मिलने को आया और तुमसे ये बातें कहा, उसका कैसा रंग रूप था? उन्होंने उसको उत्तर दिया, वह तो रोआर मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेटा बांधे हुए था। उसने कहा, वह तो तिशबी एलिया होगा। तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा।
प्रधान ने एलिय्याह के पास जाकर क्या देखा कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है। उसने उनसे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है तू उतर आ। एलिय्याह ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। परमेश्वर आपको लोगों के सामने एक्नॉलेज कराए कि खुदा कैसे, वो देखो वहां पर जा रहा है कि आप इसमें से आपको समझ में आता है कि परमेश्वर लोगों के सामने आपको एक्नॉलेज कराएगा। आपका अभिषेक परमेश्वर लोगों के सामने एक्नॉलेज कराएगा कि ये खुदा का जन है। फिर जाके परमेश्वर आपको बड़े बड़े कामों के लिए बुलाता। यदि परमेश्वर की कॉलिंग आपको पता है, अगर आपके अंदर जो रहने वाला आपको खुद को पता है कि मेरे अंदर जो रहता है वो सामर्थ्यवान है, मेरे अंदर जो है वो अभिषेक है, लोगों के सामने परमेश्वर दिखा लेगा ये मेरे बच्चे, ये अभिषेक किए हुए हैं, ये अभिषेक किए हुए। जो लोग आपको तुच्छ जानते हैं, जो लोग आपके पीठ पीछे बात करते हैं, जो लोग कहते हैं कुछ नहीं कर सकते, यदि परमेश्वर ने हमें याद चुना हुआ है, कई लोग हमें पीठ बात करते होंगे, कई लोग तुच्छ जानते होंगे, लेकिन ये दिन आएगा कि खुदा आपको उनके सामने कुछ नहीं तो मस्तक ठहराएगा। परमेश्वर आपका अभिषेक उनके सामने उनको शर्मिंदगी दिलाएगा। परमेश्वर उन्हीं को आपके पास ले आएगा, जैसे इस राजा को वो ले आया। लेकिन खुदा न्याय है, परमेश्वर आपके पक्ष में बात करता है। आप आपके अंदर के अभिषेक को जब जानोगे, तब परमेश्वर आपके अनॉइंटिंग का, आपके अभिषेक का आदर करो। किसी भी परमेश्वर के जन के अनॉइंटिंग का आप आदर करो। परमेश्वर के अभिषेक का हमें आदर करो। कई बार लोग हमें, जब हम काम करते हैं तो हमें तुच्छ जानते, हमारे अनॉइंटिंग का आदर नहीं। ये राजा ने भी ऐसा ही किया। पहली बार भेजा, कुछ नहीं, मर गए तो लोग भस्म कर दिए, फिर भी नहीं सुधरा। फिर भी दूसरी बार भेजा, तब तीसरी बार वो डर गए। परमेश्वर आपको लोगों के सामने जो आप नकारे गए हैं, जो आपके अनॉइंटिंग का आदर नहीं किया, जो आप बोले रहे ऐसे ही, उनको पता है कि आप अनॉइंटेड हैं, उनको पता है आप अभिषेक किए गए, उनको पता है, लेकिन उनके पोजीशन का वो क्या करते हैं, अरे नहीं जाने दो। क्या जो आपका जो ईगो है, आपके अंदर जो दुनिया के अंदर जो ईगो है, कई बार अनॉइंटिंग का आदर नहीं करते। परमेश्वर उन्हीं के सामने आपको खड़ा करता है, उनको एक्सपेक्ट कराता है, आप कबूल कराता है कि परमेश्वर के जन हैं। वही लोग आपके पास में आते हैं, आपके पास बुलावा भेजते हैं। वही लोग आपके पास में प्रार्थना के लिए आएंगे, वही लोग आपके अभिषेक का आदर करेंगे, वही लोग आएंगे, हाँ सच में ये परमेश्वर के जन हैं। जब हमने देखा फिलिप्पुस जादूगर ये काम किया करता था, लेकिन वो उसी ने भी उसका आदर किया और बोला कि सच में जो तेरे पास में वो मुझे दे दे। और उसने एक्सेप्ट किया। कई लोग आएंगे आपके पास जो नहीं जानते, जब आपको जानने लगेंगे परमेश्वर आपको लोगों के सामने खड़ा करेगा, आपका अभिषेक दिखाई देगा लोगों के सामने, आपका अभिषेक आपको लिए चलेगा और आप बड़े
बड़े बड़े कामों को करने वाले लोग। ये जो है दूसरा जो है, कबूल करेगी दुनिया कि आप अनॉइंटेड हो। दुनिया मानेगी कि हाँ आप चलोगे तो आपको लोग लंबे से बोलेंगे हाँ या नहीं। आप बात करोगे लोग बोलेंगे या नहीं। आप देखोगे बोलेंगे या नहीं। आपका लाइफस्टाइल तय करता है कि आप अनॉइंटेड है। लोग जानेंगे आप अनॉइंटेड है, आप अभिषेक है, आप अभिषेक है। आपके अंदर के अभिषेक आप जानिए कि आपके अंदर क्या अभिषेक। उसके लिए आप नम्रता से, आपके अंदर वो स्वभाव, आपके अंदर हर एक परमेश्वर के गुण को आपके अंदर होना जरूरी है। कई बार हम देखते हैं कि हम अपने आप पर इतने ये हो जाते कि थोड़े से भी अगर हम काम करने लग जाएंगे तो हमारे जैसा कोई नहीं। तुम्हारे अंदर वो नम्रता और तुम्हारे अंदर वो स्वभाव मसीह का होना चाहिए, जो अगर आप बड़े बड़े कामों भी करें तो लेकिन आपको परमेश्वर से जुड़े हुए रहना चाहिए, हमें से जुड़े हुए रहना चाहिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो वो ये उसकी योजना उसके ऊपर, आपके ऊपर क्या करती है, उसकी योजना है। इसके लिए आपका अभिषेक किया गया। दुनिया में कई लोग हैं लेकिन आपको यहां पर चुना गया तो उसकी योजना है, वो उसका अभिषेक आप पर है। हम पर अभिषेक होना जरूरी है। हमें पहचान खुदा ने हमें इसलिए चुना है। अभिषेक आपको बिना रुकावट किए ये चलेगा। आपको अभिषेक हर एक स्थिति में आपको आगे आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर ने आपको अगर अभिषेक किया उसका इस्तेमाल करो, उसको बाहर निकालो। उस अभिषेक, हमारा अभिषेक क्यों किया है वो जानो। किस काम के लिए हमारा अभिषेक किया गया है, क्या पर्पस है खुदा का उस अभिषेक के कारण। आप दिखाएंगे नहीं, आप करोगे नहीं तो कैसे इस्तेमाल हो। दाऊद को देखी जाए तो 3 बार उसका अभिषेक किया गया। एक बार शमूएल ने किया, एक बार यहूदा ने किया, एक बार इस्राएल ने किया। दूसरा शमूएल 5वां अध्याय 3रा वचन में लिखा है कि उसका इस्राएल लोग ने अभिषेक किया। परमेश्वर कई बार हमारे अंदर कई तरीके के अभिषेक, लेकिन हम जानते नहीं, पहचानते नहीं। जब आप आपके अंदर के अभिषेक को जानोगे, पहचानोगे, खुदा तुम्हें ले चले। एलिया के ऊपर खुदा का हाथ था, आपके ऊपर भी खुदा का हाथ है। लेकिन ये आपको जानने की जरूरत है कि खुदा का हाथ मुझ पर है। जो मुझको सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ्य देता, परमेश्वर ने आपके अंदर डर की नहीं, सामर्थ्य और संयम और प्रेम किया। आपके अंदर सामर्थ्य किया, वो सामर्थ्य आपको जानना चाहिए। आपको कमांड देने को आना चाहिए। आपका अभिषेक लोगों को शर्मिंदा कराएगा। ये जिन लोगों ने आपको पीछे भागा, जिन लोग ने आपकी पीठ पीछे बात देखी, जिन लोगों ने आपको नकारा हुआ, वो सामर्थ्य आपको लिए चलेगा, वो अभिषेक आपको लिए चलेगा। परमेश्वर ने आपको अगर चुना हो तो आपको जानना है कि परमेश्वर ने सच में मुझे किस लिए चुना है। तरक्की और बढ़ोतरी का अभिषेक दिया, तरक्की और बढ़ोतरी का अभिषेक दिया हुआ है खुदा का। जब आपके पास में
वो अभिषेक आता है तो आपकी तरक्की, आपकी बढ़ोतरी लोग देखेंगे कि कैसे आप बढ़ते हैं। आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ऑटोमेटिक आपका अभिषेक आपको लिए चलेगा। आप लोगों में जाने जाओगे। आप हजारों लोगों में उठो बैठो, परमेश्वर आपके अभिषेक के कारण आपको जाने जाओगे। आप कहीं पर भी जाओ, परमेश्वर आपके अभिषेक के कारण आपको आपकी पहचान बढ़ाएगा, आपको बढ़ोतरी देगा। आपके हर एक क्षेत्र में आप बढ़ोगे। आत्मिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र में आपको परमेश्वर बढ़ाएगा और लोग देखेंगे और आपको क्या करेंगे, लोग कबूल करेंगे कि ये अभिषेक लोग इनके पास कैसे आए, क्यों आया? क्योंकि परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया हुआ है। परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया हुआ है। बढ़ोतरी देता है, हर एक क्षेत्र में आपको बढ़ाता है। लेकिन कई बार हम लेकर हम एक जगह बैठ जाते, हम पढ़ते क्यों नहीं खुदा? हम पढ़ते क्यों नहीं? और हमारी कितने सालों से एक ही जगह बैठे, हमारे तरक्की नहीं हो रही, हमारी बढ़ोतरी नहीं हो रही, क्योंकि आपने जाना ही नहीं कि आपके अंदर क्या, क्योंकि आपने अंदर के वो टिफिन को खोला ही नहीं है कि अंदर उसके अंदर 2 मछली 5 रोटियां है। आपने खोला ही नहीं है, वो तोड़ी ही नहीं गई और बटी ही नहीं गई है। आपके अंदर के उस रोटी को और इसके उस मछलियों को निकालोगे, जब टूटेगी तो आप बटोगे और वो बढ़ोतरी आ जाएगी। आपके अंदर पता ही नहीं है कैसा सामर्थ्य, अभिषेक आपको बनाए। आपके अभिषेक को आपको पहचानने की जरूरत है। परमेश्वर आपको हर जगह में इस्तेमाल करे। आप जहां खड़े हो जाओगे वहां पर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। जहां पर आप जाओगे परमेश्वर आपको आशीर्वाद का कारण ठहराएगा। कई लोग आपके जरिए लोगों का उद्धार हो जाएगा। कई लोगों के दरवाजे आपके जरिए खुले जाएंगे। कई लोगों के जीवन में आप काम करोगे केवल उस अभिषेक के कारण जो आपके अंदर है। लेकिन आपको वो अभिषेक को जानने की जरूरत है कि खुदा ने मेरे अंदर डर की नहीं परंतु संयम सामर्थ की आत्मा दी है। परमेश्वर सामर्थ के जरिए आपके जरिए बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन हम चुप जाते, डर जाते, सहम जाते, हताश, निराश। परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है, उसको जान। आपकी बढ़ोतरी आपके हाथ में, आपके अभिषेक के कारण आपकी बढ़ोतरी, आपकी तरक्की हो जाए। आज आपको कोई नहीं जानता, लेकिन एक दिन आपके अभिषेक के कारण आप जाने जाओगे। आज आप भले छोटे हो, लेकिन उस दाऊद के समान आपको लोग जाने जाएंगे। भले आप दिखने में छोटे, दिखने में आपको कुछ भी नहीं, लेकिन एक दिन बड़े बड़े गोलियत को मारोगे उस अभिषेक के कारण। आपके बड़े बड़े पहाड़ गिर जाएंगे उस अभिषेक के कारण। हर एक जुए तोड़ जाएंगे उस अभिषेक के कारण। जब तक आप अभिषेक को नहीं जानोगे आपके हर एक काम सफल नहीं होगी। जब आप आपके अभिषेक को जानोगे, उसको इस्तेमाल करोगे, परमेश्वर बड़े बड़े पहाड़ों को आपके सामने गिरा देगा, चाहे वो यरीहो की दीवार क्यों ना हो। हर एक जुआ तोड़ा जाएगा अभिषेक के कारण। परमेश्वर ने आपको रखा है। आपकी पहचान क्या है? परमेश्वर ने हमें दिया उस अभिषेक को जान। खुदा मुझे बढ़ोतरी, आपका अभिषेक, आपका बढ़ोतरी दे, आपकी तरक्की करे। आपकी जो आत्मिक दौड़ है उस अभिषेक के कारण तेज हो जाएगी। जो थम गई स्थिति है
जैसे आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर अभिषेक है, वो अभिषेक के कारण आपकी आत्मिक तेज दौड़ हो जाए, आपकी आत्मिक दौड़ एकदम तेज रफ्तार से आप जब भागोगे तो आप पहले आओगे, अव्वल आओगे, आप भागना चालू करो, उस तेजी से काम करोगे, आपको पवित्र आत्मा आपको बेचैन कर देगा हर एक काम करने के लिए कि ये काम परमेश्वर मुझे करना है, ये काम आपको बैठने नहीं देगा खुदा, आप पवित्र आत्मा आपको साधारण निर्णय नहीं देगा, हर एक क्षेत्र में पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करेगा, अरे आपको आपकी नींद हराम कर देगा, हमेशा आपको उठते बैठते परमेश्वर की कामों को करने की तलब लगेगी, आप क्या जाओगे, खुदा ये काम करना है, खुदा वो काम करना है, पवित्र आत्मा आपको हमेशा ताजा करके रखेगा, हमेशा पवित्र आत्मा लिए चलेगा, पवित्र आत्मा हर एक मार्ग को दिखाएगा, हर एक डायरेक्शन को दिखाएगा, हर एक कार्य करने में पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, आपको बेचैन कर देगा पवित्र आत्मा। उस सामर्थ को आप इस्तेमाल करें, आपकी आत्मिक दौड़ तेज हो जाएगी, आप रफ्तार से भागोगे, क्योंकि सामर्थ से जब पवित्र आत्मा आपके पास, आपका अभिषेक तेजी से काम करेगा, अपनी दौड़ आप दौड़ने लगोगे जब आपके ऊपर अभिषेक आता है। आप देखिए, अगर आपके ऊपर अभिषेक नहीं है, अभिषेक कब आता है? जब खुदा के पास आप बैठते हो। अभिषेक ऐसे नहीं आता, अभिषेक के लिए आपको मेहनत करनी, अभिषेक के लिए आपको मेहनत करनी, आपको घुटने घिसने पड़े, परमेश्वर का स्वभाव के अंदर आना पड़ेगा, परमेश्वर आपको अभिषेक करे, आप कैसे भी क्यों ना, आपके पास धन दौलत हो सकती है, आपके पास शोहरत हो सकती है, आप अच्छे पर्सनालिटी के हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अभिषेक नहीं तो कुछ भी नहीं। कई लोग आप देखते हो अच्छी पर्सनालिटी सब कुछ है, लेकिन क्या फायदा उसका? लेकिन आपके पास अगर अभिषेक है तो आपके जरिए परमेश्वर अद्भुत कामों को करेगा। परमेश्वर ने आपको अगर चुना तो आपके पास अभिषेक जरूरी है। परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया हुआ है, उसको पहचानो। जब आप मां के गर्भ में, तो परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया हुआ है। जब आप परमेश्वर को, यीशु को ग्रहण करते हो, उसकी चलाए वचनों पर चलते हो, परमेश्वर आपको सामर्थ से भरता है, पवित्र आत्मा से भरता है, उसका स्वभाव डालने की कोशिश करता है, और उसके काम में, उसके सामर्थ्य से आप सब कुछ कर सकते हैं। अभिषेक वो है जो उसका हर एक जो वो योजना है आपके जीवन में पूर्ण कर सकता है। अभिषेक वो है जो परमेश्वर की हजूरी में जो खुदा का जो विजन आपके ऊपर है वो पूरा हो सके। अभिषेक वो है, अभिषेक वो है। परमेश्वर आपके हर एक उसकी उपस्थिति में आप बैठे, परमेश्वर आपकी ऊपर जो योजना है उसको पूरी करने के लिए अभिषेक किया गया। हर एक की योजना जो है, परमेश्वर की योजना जो है आपके ऊपर की गई है। ताकि अभिषेक आपका इसके लिए किया गया है ताकि उसकी योजना आपकी पूरी हो जाए। आपकी जिंदगी का मकसद पूरा हो सके अभिषेक के, खुदा ने आपका अभिषेक किया है तो परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी पर जो मकसद है पूरा हो सके। परमेश्वर आपको ले चले उस अभिषेक के, हमारे अंदर अभिषेक होना जरूरी नहीं, तो कई साल हम ऐसे बैठे रहे,
परमेश्वर ने मेरे अंदर काम क्यों नहीं हो रहा, मैं इतने सेवकाई क्यों नहीं कर पा रहा, मैं इसे क्यों बैठ रहा, मेरे अंदर से कामों को क्यों नहीं हो रहा है प्रभु। हमारे अभिषेक के कारण आपके हर एक काम हो जाए। जैसे दाऊद का अभिषेक किया, परमेश्वर ने आपका भी अभिषेक किया। हर एक परमेश्वर के जन का परमेश्वर ने अभिषेक किया जो सेवकाई कर। अभिषेक होना जरूरी है हमारे। दाऊद का तेल से अभिषेक किया गया। हमारा भी परमेश्वर बोलता है मैंने तुम्हारा अभिषेक किया। जब तुम्हारे पास वो अभिषेक, तेल का अभिषेक आता है, तुम चिन्ह चमत्कार करो, तुम दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारियों को ठीक करो, उस अभिषेक के कारण, उस तेल के कारण। बाइबल का वचन क्या कहता है? तेल से याकूब में लिखा 5वां अध्याय 14 वचन देखिए। याकूब 5:14। यदि तुम में कोई रोगी है हाँ, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से हाँ, उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। तेल मलकर अभिषेक। और एशिया 10:27 क्या करता है? अभिषेक के कारण हर एक जुआ तोड़ा जाएगा। अभिषेक के कारण हर एक जुआ तोड़ा जाएगा। तेल के मायने कुछ अलग अलग। तेल, जैतून का तेल, अगर आप देखने जाएंगे, हमेशा अभिषेक के लिए जैतून का तेल वापरा जाता था। हर एक इसमें पुराने नियम में देखेंगे हम तो जैतून का तेल, हर एक का वो तेल से, जैतून के तेल से उनका अभिषेक किया गया है। परमेश्वर ने हर एक पर्पस के लिए हर एक जन को अभिषेक किया गया है। यहाँ पर बैठे परमेश्वर ने आप पर रखा हुआ हर एक प्लान, हर एक पर्पस है आपके ऊपर, हर एक के ऊपर, कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। हर एक जुए को तोड़ता, हमें हर एक जुए को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया। भले आप अलग अलग दिखते हैं चेहरे, हम अलग अलग हैं, लेकिन हर परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग काम दिया हुआ है। हर एक जो व्यक्ति है हमेशा अलग अलग काम को करेगा। देखो 5 उंगलियां शरीर की नहीं, सबको अलग अलग, लेकिन परमेश्वर ने अगर हमें बनाया तो यहाँ पर हर एक को अभिषेक से भरा हुआ है अलग अलग काम करने के लिए। यहाँ पर कोई भी आए तो वो खाली हाथ ना लौटने पाए। हर एक जन को परमेश्वर ने चुना है उस काम के लिए। हर एक जो आएगा वो निराश होकर नहीं, परंतु सामर्थ के साथ में लौट कर जाएगा, आएगा हंसुओं के साथ में, लेकिन जाएगा वो हर एक परमेश्वर के आशीष को लेकर और परमेश्वर की जगाई को लेकर, परमेश्वर के नाम को, उद्धार को लेकर जाए। यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना हुआ। परमेश्वर ने आपको अगर चुना तो देखिए आपका पर्पस क्या, आपका अभिषेक, आपको चाहिए। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया तो मेरा इस्तेमाल जरूर करें। यदि परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर रखा है, यदि परमेश्वर ने आपको यहाँ पर रखा है तो मेरा इस्तेमाल जरूर करें। आपको यहाँ पर ऐसा बैठने के लिए नहीं रखा है। परमेश्वर ने अगर मुझे दिया है तो मैं हर एक
जो मुझको सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। जो परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य, जो अभिषेक मेरा किया, वो अभिषेक के कारण मैं हर एक काम को कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। मेरा अगर मैं केवल चुना नहीं गया, मैं केवल बुलाया नहीं गया, लेकिन मेरा बुलावा उस अभिषेक के लिए किया गया। केवल मैं चुना नहीं गया, मेरा छुटकारा के लिए नहीं बुलाया गया, हर एक कामों के लिए, हर एक जितने भी काम है परमेश्वर ने उस कामों को करने के लिए, उसकी योजना पूरी करने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है। उस तेल से मेरा अभिषेक किया गया। मुझे सिर्फ छुटकारा नहीं मिला, चंगाई नहीं मिली, चुना नहीं गया, बुलाया नहीं, क्योंकि मेरा कि अभिषेक किया गया उसके उस तेल से। परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया, उस कारण मैं सब कुछ कर सकता हूं। अपने अंदर के अभिषेक हो जाए, मुझ पर ताजा तेल मला गया, मुझ पर ताजा तेल मला गया। मैं बलवान हूं, जैसे क्या बोला भजन संगीता 92 में क्या बोला है? हाँ नहीं, उसके पहले जंगली सांड के समान। पढ़ेंगे उस वचन को। परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया। मेरा सींग जंगली सांड के समान ऊंचा किया है। मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। मुझ पर ताजा तेल मला गया है। जिस पर ताजा तेल मला गया हो क्या है? वो बलवान है, उस जंगली सांड के समान। अगर परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है तो आप साधारण नहीं, उस जंगली सांड के समान है। जब खुदा ने आपका अभिषेक वैसे किया है, आप सामर्थ्यवान, आप सामर्थ्यशाली हैं। यीशु मसीह में आप सामर्थ्यशाली हैं, क्योंकि मैं अभिषिक्त हूं। मेरा घराना अभिषिक्त है, मेरे लोग अभिषिक्त है, मेरी सेवा अभिषिक्त है, मेरी बुलाहट अभिषिक्त है। मैं हर एक मेरे जो काम है वो अभिषिक्त है। मेरा बुलाना एक अभिषिक्त है। मेरी चुनावट जो मेरे को परमेश्वर ने चुना है वो अभिषिक्त है। मेरे अंदर की कृपा वरदान वो अभिषिक्त है। मेरी बोली भाषा वो अभिषिक्त है। मेरा देखना अभिषिक्त है, मेरा रहना अभिषिक्त है, मेरा चलना अभिषिक्त है, मेरा खाना पीना पहना वो सब अभिषिक्त है। उस कारण वो मैं सब कुछ यीशु मसीह में जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर ने मुझे हर एक के लिए अभिषेक किया गया है उस तेल के साथ। उस तेल से मेरा अभिषेक किया। यदि आज परमेश्वर ने वो दिया हुआ है हमें, तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर ने अगर मेरी बुलाहट दी है तो मेरा चुनना, मेरा बात करना, हर एक चीज जो मेरे अंदर है वो अभिषेक है। जो कुछ आपके पास वो सब अभिषेक है। परमेश्वर आपको सच में बहुत बहुत प्यार करता है। यदि परमेश्वर ने हमें चुना है तो मेरा सब कुछ अभिषेक है। क्योंकि मेरी बुलाहट क्या है? जो कुचले हुए हैं, जो तोड़े हुए हैं, उनको मैं सुसमाचार का संदेश छुटकारे का संदेश। परमेश्वर ने मुझे उसके लिए चुना, जो कुचले हो वो संदेश सुनो। परमेश्वर ने मुझे उसके लिए चुना। परमेश्वर ने मेरा अभिषेक उसके लिए किया।
हमारा परमेश्वर ने हमारा जैसे दाऊद का अभिषेक तेल से किया, ऐसा परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है। हमारा इस्तेमाल करें। यहाँ पर बैठे हो हर एक व्यक्ति का परमेश्वर तेजी से अभिषेक करेगा। जब वो सामर्थ आप पर आएगा, जब वो आपका अभिषेक करेगा, तो आपकी आत्मिक दौड़ तेज हो जाएगी, आपकी प्रार्थना कार्य तेज हो जाएगा, आपके हर एक क्षेत्र में आप दौड़ने लग जाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है उस तेल से। क्योंकि मेरा प्यारा उमड़ रहा है। वचन संहिता 23 क्या बोलता है, पढ़ेंगे? क्योंकि तूने मेरे सर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा मेरे जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। निश्चय करुणा और भलाई मेरे साथ साथ बनी, क्योंकि तूने मेरा तेल से मेरा अभिषेक किया। मेरे सिर पर तूने तेल मला है। जब आपके ऊपर परमेश्वर तेल मलता है तो शैतान आपके सामने रुक नहीं सकता। अगर आपके पास खुदा ने अभिषेक किया है तो कोई भी शैतान दुष्ट आत्मा की काम आप पर नहीं चलेगा। आप उसके सामने से चलोगे तो आपके 10 कदम पीछे भागता चला जाएगा। अगर आप चलोगे, रास्तों में से भी चलोगे, तो आपके अभिषेक के कारण हर एक बुराई आपसे कोसों लंबे भागते रहेगी। आपके पास में उस अभिषेक के कारण कोई बीमारी आपके पास ना आएगी। उस अभिषेक के कारण कोई भी बीमारी आपके पास नहीं आएगी। अभिषेक के कारण कोई भी कंगाली आपके पास नहीं आएगी। उस अभिषेक के कारण कोई भी अरिष्ट आपके पास में भटकेगा नहीं। आपके पास में अभिषेक के कारण आपका हर एक जुआ तोड़ा जाता है। परमेश्वर ने अगर आपका उस अभिषेक किया है तो आप चलोगे, उड़ोगे, और लेकिन आप श्रमित भी नहीं हो। उस काव के समान आप दौड़ोगे। मैंने लास्ट टाइम बोला, वो काव को उस तरह दर्शाता है, वो आंधी और तूफानों को भी चीरता हुआ चला जाता है। परमेश्वर ने अभिषेक किया है तो उस काव के समान आप कभी भी, आपको डर नहीं लगेगा, कि आपके अंदर जो बसने वाला है सामर्थ्यवान है। परमेश्वर ने आपको सामर्थ का, आपका तेल से अभिषेक किया है। परमेश्वर ने अगर दिया है तो परमेश्वर ने आपको उस बड़े बड़े कामों को करने के लिए आपको रखा है। तो कुछ लोग हो जो नाश में पड़े हैं, उसको शांति का समाचार, उद्धार का मार्ग, यीशु मसीह का सुसमाचार की यीशु मसीह हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, परमेश्वर ने हमें रखा है तो उसकी योजना पूरी करने के लिए आपका अभिषेक किया गया। उस तेल से आपके सर पर उस तेल से अभिषेक किया है। वो जंगली सांड के समान आपके सर को आपको ऊंचा करेगा। उस तेल को जब आपके ऊपर डाला गया खुदा ने, तो आप साधारण नहीं, आप सामर्थ्यवान बन गए। यीशु मसीह में आप बलवान हैं। जब आपका अभिषेक किया गया, आपको कोई रोक नहीं सकता। चाहे कितने भी गोलियां आपके सामने आ जाए, आप उनको मार भगाओ। अब जितने भी परेशानियां आपके सामने आए, आप उसको खदेड़ दोगे उस अभिषेक के कारण, उस तेल के से किए गए अभिषेक के कारण। परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया, उसका परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया, तो परमेश्वर आपको बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर ने आपको इस साधारण काम के लिए नहीं बुलाया, आपको बड़े बड़े कामों के लिए बुलाया। उसकी योजनाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। आपका तेल से अभिषेक किया है उसके लिए कि उसकी योजनाओं को आप पूरी कर सकें।
दुश्मनों के सामने, शत्रु के सामने मेज को बिछाने के लिए आपका अभिषेक किया। वो मेज को बिछाता है दुश्मनों के सामने जो आपको तुच्छ जानते, आपको नकारते, लेकिन परमेश्वर आपको उन्हीं के सामने खड़ा करता है। किस कारण? उस अभिषेक की। परमेश्वर ने आपको चुना, आपकी बुलाहट, आपका अभिषेक आपको पता होना चाहिए। परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया उस तेल से, ताकि आप कमजोर नहीं, ताकि आप बलवान बन सको शैतान को मार भगाने के लिए, उसकी योजनाओं को असफल करने के लिए, उसके हर एक कार्य को निष्क्रिय करने के लिए। उस अभिषेक के कारण हर एक युद्ध जीता जाएगा। उस अभिषेक के कारण, उस तेल से किए गए अभिषेक के कारण हर एक काम को आप कर पाओगे। जब शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया, यूदा ने दाऊद का अभिषेक किया, इस्राएल ने अभिषेक किया, तो हर एक कामों को परमेश्वर ने उसके जरिए कामों को किया। हमें ताजा तेल का अभिषेक चाहिए, ताजा तेल, वो भी दुगना अभिषेक के साथ। ताजा तेल से हमारा अभिषेक होना चाहिए। परमेश्वर ने हमें उसको आज सच में खुदा आज अद्भुत रीति से काम करे। खुदा ने आपको यहां लिया है तो अद्भुत काम आज खुदा करेगा। उस तेल से अभिषेक करेगा और उस सामर्थ से हमें भर देगा कि ताकि हम परमेश्वर तेरी योजनाओं को पूरा कर सके जो तूने हमें बुलाया। परमेश्वर उस अभिषेक जो तूने हमें किया है राजा, तेरी योजना पूरी करने के लिए, जो तेरा पर्पस है हम पर पूरा करने के लिए, परमेश्वर आज तो हमारा अभिषेक कर प्रभु जी। उस तेल से हमारा अभिषेक कर ताकि हम बड़े बड़े कामों को कर सके राजा। तेरी जो स्वर्ग से तेरी योजना हमारे है परमेश्वर वो पूरी कर सके प्रभु जी। तो हमारा इस्तेमाल कर परमेश्वर। आज परमेश्वर उस मस्सा से तो हमें भर परमेश्वर प्रभु जी, ऐसा मस्सा दे परमेश्वर, ऐसा अभिषेक तो हम पर कर राजा ताकि हम बड़े बड़े कामों को कर सके राजा। जो हम कमजोर हो गए परमेश्वर, उस तेल से जो हमारा अभिषेक कर राजा ताकि हम बलवान बन सके राजा। उस तेल से हमारा अभिषेक कर राजा, बड़े बड़े कार्य को हम कर सके राजा। उस तेल से हमारा अभिषेक कर ताकि राजा आप राजा जो कुचले हुए लोग हैं, जो नकारे गए लोग हैं राजा, उनके सामने हम खड़े होकर राजा तेरा शांति का सुसमाचार उनको सुना सके परमेश्वर। जिन लोगों ने हमें तुझसे जाना है परमेश्वर, उनके सामने तू हमें खड़ा कर सके राजा। उस तेल के कारण, उस तेल के अभिषेक के कारण परमेश्वर प्रभु तेरे सामर्थ को हमें तू दिखा परमेश्वर, ताकि राजा तेरी योजना को हम पूरी कर सके, जो बुलाहट को हम पूरी कर सके राजा, उस पर्पस को हम पूरा कर सके राजा। आज प्रभु जी तेरा जलवा और परमेश्वर तेरा सामर्थ को हम पर तू प्रकट कर प्रभु जी। और परमेश्वर तू हमें भेज प्रभु, तेरे सेवा कार्य के लिए तू भेज परमेश्वर। परमेश्वर राजा प्रभु जी कबूल करने दे लोगों को कि राजा हमारा अभिषेक है जो तूने हमें दिया है परमेश्वर। प्रभु जी, इन लोगों ने हमें तुच्छ जाना, इन लोगों ने हमें नकारा है परमेश्वर। कई लोग हमें तुच्छ जाना, कई लोग परमेश्वर हमें गया गुजरा समझ से परंतु राजा आज वो अभिषेक को कर, आज उस मस्सा से तो हमें भर उन्हीं लोगों को परमेश्वर दिखा दे कि परमेश्वर तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजा। प्रभु जी, किसी को नीचा गिराने के लिए नहीं, परंतु तेरी नाम की महिमा होने के लिए परमेश्वर, कि हम जिसकी आराधना करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसको हम सराहते हैं, वो साधारण नहीं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह है जो हमें सामर्थ्य देता है। उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। आज उस तेल से वो हमारा अभिषेक कर परमेश्वर।
आज तेरी योजना को हमारे जीवन में पूरा कर प्रभु जी, ताकि प्रभु तेरे कार्य को हम कर सके, तेरे स्वभाव को हमारे अंदर डाल परमेश्वर। उस तेल के कारण परमेश्वर, आज उस अभिषेक के कारण हर एक जुआ तू तोड़ दे प्रभु जी। और परमेश्वर हमारा तो इस्तेमाल कर रहा था तेरे सेवा का, दया कर परमेश्वर। आज सच में जितने भी लोग परमेश्वर सब पर राजा तू तेरा आत्मा उंडेल परमेश्वर। आज परमेश्वर तेरे सामर्थ्य से भर परमेश्वर प्रभु जी, दया कर परमेश्वर। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड जीसस, हालेलुया। परमेश्वर आज परमेश्वर उस तट के तेल से परमेश्वर अभिषेक तो हमें करा था, इस ताजा तेल से परमेश्वर तो हमारा अभिषेक कर प्रभु जी, ताकि बड़े बड़े कार्यों को हम कर सके राजा, तेरे नाम को ऊंचा उठा सके परमेश्वर। या हम अपने पैरों पर खड़े हो जाए आज, सच में आज परमेश्वर अद्भुत कामों को करेगा। ग्लोरी टू गॉड, प्रेज द लॉर्ड। रिहंदा ला रिबारिका कर दिगा दगा रेबेलियन दगा दरिका। मैं पास सोलो में पास प्रेम को आगे बुलाना चाहूंगा। ओ ग्लोरी टू गॉड जीसस। ओ रिहंदा ला रिबारिका कर दिगा, अपने पैरों पर खड़े हो जाए जो। Glory to God, Jesus. Praise Jesus, hallelujah. Glory to God, Jesus.